कल जो है ना एक दो वीडियो सेंड की थी, जो मैंने कहा था आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ा वो रिपीट करके फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना आपको आइडिया हो भी गया होगा, बता भी देता हूँ कि इस वाइवा में ना क्या क्या चीजें होनी है जिनको हमने ना तैयार करना है। एक एप्लीकेशन होगी आपकी। मेन चीज यही होनी है आपकी। आपकी एप्लीकेशन, जो आपका कोड होगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आपकी फाइल जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो मुकम्मल होनी चाहिए। तो वो तकरीबन आप ले लें कि आपका वाइवा 30% उसकी बेस पे क्लियर है, अगर आपकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट है। उसके बाद बाकी तो कोड शोड में से पूछेंगे। उसके बाद ना प्रेजेंटेशन जो एलएमएस पे सबमिट की होगी, इसका एक लेक्चर भी पड़ा, वो भी रीड कर लीजिएगा। बाकी बकायदा इसकी भी क्लास लूंगा सेपरेट भी। उसके बाद लास्ट पे आ रहा है फेवरेट सब्जेक्ट। आपकी पूरी डिग्री में से कोई भी एक सीएस का सब्जेक्ट होगा जिसको आपने बताना है सुपरवाइजर को कि हमारा ये सीएस का फेवरेट सब्जेक्ट है, वहां से वो क्वेश्चन करेंगे। और आपके दो सुपरवाइजर होने हैं, एक सब्जेक्ट का होगा और एक आपकी जो कोड होगा या आपका जो वाइवा होगा प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर। एक प्रोजेक्ट सुपरवाइजर होगा, एक स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर होगा। दो आपके सुपरवाइजर होंगे जो आपसे वाइवा लेंगे। अच्छा, उसके बाद ना ये कल भी चीजें कुछ डिस्कस की थी। इसके अलावा ना जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की हैं। जब आवाज का इशू हो या स्क्रीन वगैरह का तो एक बंदा बोल लेगा। अच्छा, तो हमने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें यूज की हैं और हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए फाइवर टाइम तक। हमने जो लैंग्वेजेस यूज की हैं, ये वेब बेस की बात कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट जो वेब बेस में बने हैं और पीएचपी लैंग्वेज यूज कर, उनकी बात कर रहा हूँ। हमने लैंग्वेजेस कौन सी यूज की है? एचटीएमएल, सीएसएस, साथ में बूटस्ट्रैप। उसके अलावा बैकएंड के लिए पीएचपी, माई एसक्यूएल और एक सर्वर यूज किया है जिसको हम बोलेंगे से। ये हमारी लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज करके हमने एक वेब बेस प्रोजेक्ट बनाया है। उसके बाद अब हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। वाइड होंगे जो हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्काइप और लॉग इन होनी चाहिए। स्काइप के अलावा सैम, और इसके अलावा कोई टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा सबलाइम यूज कर लो या वीएस कोड कर लो, जो आपको इजी लगे। ये आप लोगों के पास चीजें होनी चाहिए। ये लाजमी देख लेना कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसमें कौन कौन सी, उसमें हमने क्या क्या यूज किया है। ये लैंग्वेजेस हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनका भी बता देता हूँ, नीचे भी डिस्कस किया हुआ है, इधर भी बता देता हूँ। बस ये ले कि इसको हम यूज करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए या वेबसाइट की लेआउट बनाने के लिए। ये दोनों क्यों यूज करते हैं? वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिए। ये डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, ये हमने बैकएंड के लिए यूज किया। क्या, ये हमारा डेटाबेस है और ये हमारा सर्वर है। ये कुछ लैंग्वेजेस हमने यूज किए। बस इतना माइंड में रखना है कि वेब पेजेस बनाने के लिए हमने एचटीएमएल यूज की, और उसकी डिजाइनिंग करने के लिए जो हमारे वेब पेजेस थे उनकी डिजाइनिंग करने के लिए हमने सीएसएस या बूटस्ट्रैप दोनों यूज कर सकते हैं। और बैकएंड पे हमने पीएचपी यूज किया, डेटाबेस हमारा माईएसक्यूएल है, सर्वर हमारा जैम है। अच्छा, ये वॉइस सभी को नहीं आ रही है, एक आध कोई शो आ रहा है? वॉइस सभी को नहीं आ रही या एक आध कोई शो आ रहा है?
अच्छा, तो जिनको इशू आ रहा है ना उनका फिर नेट का इशू होगा, या तो फिर सबको ना आ रही होती तो फिर मेरे हैंड पे जो है ना इशू होता। अच्छा, तो ये चीजें थी जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो रही हैं और हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा वो ऊपर, हाँ, एक चीज आ रही थी फेवरेट सब्जेक्ट, वो आप लोगों से डिस्कस नहीं किया, कौन सा रखना चाहिए। रिकमेंडेड जो है ना, वो मैं यही बोलूंगा 403 या 201, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा 403। इजी है और हमारे प्रोजेक्ट में डेटाबेस में भी काफी चीजें हमने डिस्कस करनी है, तो काफी हेल्प वहां से भी हो जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद ना आगे चलते हैं, हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं चीजें। ये HTML, उम्मीद है आप लोगों ने भी कुछ किया होगा थोड़ा बहुत, और मैं भी बता देता हूँ। हेडिंग्स आप लोगों ने HTML के अंदर देख लेनी है, पैराग्राफ, लिंक, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, टेबल देख लीजिएगा, इमेज कैसे इंसर्ट करवाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, और बटन, ये चीजें मैं जो प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ ना वो आप लोगों को CSS करवा रहा हूँ। वो इजी है, ऊपर वाले देख लीजिएगा आप लोग खुद ही HTML की। लेकिन साफ जरा हमने CSS यूज करनी है तो वेब पेजेस पे भी करनी है, तो हमें एक वेब पेज भी चाहिए होगा। तो अब मैंने क्या किया, एक एडिटर यूज कर लिया, सबलाइन। मैं सबलाइन ओपन करने लगा हूँ। स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकली से। न्यू फाइल ले ली। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हमेशा कोई भी एडिटर यूज कर रहे हैं ना, पहले फाइल को सेव करवा लें। अब मैंने ये सबलाइन ओपन किया है, डेस्कटॉप पे करवा रहा हूँ, फाइल का नाम दे रहा हूँ, फर्ज करो practice1.html। लाजमी देनी एक्सटेंशन आप लोगों ने। अगर आप HTML की फाइल बना रहे हैं तो साथ लिखें .html की फाइल। अगर आप एडिटर यूज कर रहे हैं ना तो उसके नीचे सेव एज टाइप आल ही होगी, अदरवाइज यहाँ से HTML भी मिल जाएगा, वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से फाइल सेव करवा ली। अगर आप कोई एडिटर यूज कर रहे हैं, वो आपको साथ साथ गाइड भी करेगा। अब मैंने ना पहला करेक्टर लिखा है, मैं लिखना चाह रहा हूँ HTML। H लिखा है तो H से मिलते जुलते जितने भी टैग होंगे ना वो सारे नीचे शो करवा रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ HTML, तो ये नीचे टैग शो करवा रहा है। इसके ऊपर क्लिक करें, सारा कोड बेसिक हमें ना खुद ही करके दे देगा। फिर यहाँ पे अपना टाइटल लिखें। उसके बाद अब हम नीचे आते हैं जो हम काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे फर्ज करो एक हेडिंग ले लेता हूँ H1। एक्चुअली इधर दे रहा हूँ वो, अच्छा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक्चुअली ना मेरे कैंपस का नाम है बाहू, तो मैं क्लास देता हूँ ना स्टूडेंट्स को, तो वही चीज माइंड में आ गई तो मैंने बाहू लिख दिया। सर जी, उधर वाइवा में भी हम सबलाइन यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, कुछ सुपरवाइजर हैं जो नोट पैड पे करवाते हैं, वो है एक उमेर अली, और एक और है, एक दो और सुपरवाइजर हैं जो ना नोट पैड पे करवाते हैं। लेकिन के पास जो स्टूडेंट है ना उनमें कोई नहीं ऐसा सुपरवाइजर नहीं है, सारे सब लाइन पे करवाते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैंने ना ये हेडिंग लिया, अब इसको ना ये देखिए practice1, ये वाली फाइल थी। अब इसको ब्राउजर में ओपन करना है, अगर आपने HTML की एक्सटेंशन के साथ दी है तो डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये हम ना अभी फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, वो हम देखेंगे बाद में, उसका क्या नाम है, बैक एंड का PHP का वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अब ये मेरे पास आ गया, एक मैंने हेडिंग ली। तो आप लोगों ने ना ये कल तक, मैं टास्क दूंगा थोड़ी देर ठहर के, आप लोगों ने ये काम खुद करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम इन चीजों को डिस्कस करें। ये अच्छा, मैंने हेडिंग्स ले ली है और साथ मैंने एक बटन ले लिया, बटन टैग, और यहाँ बटन का नाम लिखूंगा। रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को, इसको सेव करके Ctrl+S, राइट क्लिक कर लो, यहाँ पे भी आ रहा है ओपन इन ब्राउजर, तो ये डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर ना ओपन हो जाएगा। अब ये दो चीजें ली हैं, टेबल शेबल आप लोग खुद बना लीजिएगा। अब इसके ऊपर हमने ना CSS यूज करनी है। जो हमारे पास CSS है वो उसकी ना तीन टाइप्स हैं।
और CSS आपको शुरू में बता चुका हूँ हम क्यों यूज करते हैं वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। है तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हाँ फर्ज करो एक तिरखान है ना, वो फर्नीचर बना रहा है, लाइक उसने चेयर बना ली। अब चेयर लकड़ियों से बनाई है, उसको खूबसूरत करने के लिए वो क्या करेगा, पॉलिश करेगा, फोम वगैरह यूज करेगा, तो वो उसके ऊपर डिजाइनिंग कर रहा है। इसी तरह हमने वेब पेज बनाया, उसको थोड़ा खूबसूरत बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, CSS यूज कर रहे हैं। तो CSS तीन तरह की होती है, तीन टाइप्स होती है उसकी। एक होती है इनलाइन, इनलाइन CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल, तीन टाइप्स हैं। हाँ जी बच्चे, कोड है ही नहीं बच्चे, आप लिंक पे क्लिक करें हो जाएगी, कोड है ही नहीं, आप लिंक पेस्ट कर दो वहां पे। अच्छा एक मिनट बच्चे, एक मिनट। ठीक है मैंने सेंड कर दिया। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ इंटरनल। ये आप लोगों ने ना डिस्कस, ये पिछले जो मैंने कल दो लेक्चर सेंड किए थे ना टेस्ट पेज में, उसमें बताया हुआ है CSS इन तीनों के बारे में। आप लोग उसको थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, ये वैसे ब्राउजर से कर लीजिएगा। अच्छा गूगल से। अच्छा अब हम ना करते हैं स्टार्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल, इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टाइल का टैग लिया, ठीक है, और यहाँ पे अब स्टार्ट करने लगा। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H1। अब मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। यहाँ मैंने ना टॉपिक लिखे हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। फॉन्ट का साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। फिर उसके बाद ना बटन्स वगैरह का कलर कैसे चेंज करते हैं, ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है H1 बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ लिखें बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर आप यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे लिख दें, कलर करने। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे इसका कलर बैकग्राउंड चेंज हुआ या नहीं। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब इसी तरह अगर हम इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज और 30 पिक्सल लिख लेता हूँ। अच्छा एक चीज माइंड में रखनी है, CSS के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हैं जिसमें दो वर्ड आ रहे हैं, तो आपने माइनस का साइन, यहाँ पे हाइफन साइन, मतलब फर्ज करो ये मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज, तो इनके दरमियान में आपने यहाँ पे हाइफन साइन भी बोलने, माइनस साइन भी बोलने, वो यूज करने हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें दो वर्ड हो, आपने उन वर्ड के दरमियान में कौन सा साइन यूज करना है, हाइफन साइन या माइनस कह लें। अच्छा तो अब ऊपर जैसे मैंने लिखा फाउंट साइज, फाउंट एंड साइज दो वर्ड है, तो इनके बीच में ये साइन है। अब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जिनमें जस्ट जैसे ये कलर आ रहा है, इसमें दूसरा वर्ड नहीं आ रहा, तो हमने माइनस का साइन नहीं लगा। मैं ये कर रहा हूँ व्हाइट। अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है। फाउंट स्टाइल आ गया, कलर आ गया, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश करूंगा, ये देखो कलर व्हाइट हो गया, ठीक है। और ये हेडिंग है, इसका साइज पहले थोड़ा बड़ा था। अगर हम कोई और टैग लेते हैं लाइक पैराग्राफ का, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी का टैग, माय नेम इज ABC। अब देखना इसको थोड़ा बड़ा करेगा ये। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 60 पिक्सल के हिसाब से हमारा टेक्स्ट जो है ना वो बड़ा हो गया। अच्छा ये तो हम काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया हमने किसी भी टैग का। अब सुपरवाइजर आपसे क्या डिमांड कर सकता है, वो तो आपका जो फ्रंट एंड होगा उसके हिसाब से, वो भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली आगे देखेंगे।
ये तो फर्स्ट क्लास है कि सुपरवाइजर कहाँ कहाँ चेंजिंग करवा सकता है और हमने कोड में कैसे चेंजिंग करनी है। तो ये कलर किसी भी टैग का करना है, आप सेम अच्छा, तो किसी भी टैग का आपने कलर करना है, बैकग्राउंड करना है, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है और फॉन्ट स्टाइल। ये पूछते तो नहीं है, वैसे आइडिया होना चाहिए स्टाइल। तो लाइक जैसे हम कर रहे होते हैं टाइम न्यू रोमन्स, इस तरह की, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। खैर ये चीज पूछी जाने वाली नहीं होती। अच्छा, बैकग्राउंड कलर, इमेज, अब इमेज बॉडी पे लगाएंगे सर। अब कैसे लगानी है? सिंपल, क्या काम करो, यहाँ लिखो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। और आपने देखनी है कि आपकी ना फाइल कहाँ पड़ी है। हमारी फाइल ये डेस्कटॉप पे पड़ी है। अब जो इमेज है वो भी सेम लोकेशन पे होनी चाहिए। फर्ज करो ये 1 2 3 वाली इमेज अपने बैकग्राउंड पे लगाना चाहो, तो मैं यहाँ पे इसका पाथ दूंगा। इसका नाम क्या है? 1 2 3। और इसकी एक्सटेंशन ये ऊपर शो कर रहा है जेपीजी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 .jpg। सेव किया इसको, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज आ गई है, देखिए। लेकिन उसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो हम CSS के जरिए इसको कंट्रोल करेंगे साइज को। तो मैं फिर यहाँ नहीं लगाता, मैं CSS के जरिए डायरेक्ट इमेज लगाता हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा, बॉडी, इसका बैकग्राउंड, जस्ट बैकग्राउंड लिखें और यहाँ पे लिखें URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपको आइडिया होगा। बस यहाँ पे आपने उस इमेज का नाम लिख देना है 1 2 3 .jpg। और ये भी सेम अभी तक वैसे आ रही है। अब हमने इसको कंट्रोल करना है साइज वगैरह इसका। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज, दो वर्ड आ रहे हैं तो माइनस यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100%। उससे क्या होगा, आपका जो पेज होगा उसके हिसाब से 100% शो होगी। आप इसको जूम इन आउट करें, ये 100% रहेगी। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ पे लिख लो कवर। उससे क्या होगा, आपके वेब पेज को कवर करेगी पीछे। आप इसको जूम इन आउट करें, ये ऐसी पिक्स खड़ी है, ये देखो, आपके बैकग्राउंड को कवर कर रही है। पिक्सल के हिसाब से भी लिख सकते हैं आप। उसके अलावा आप जो है ना, यहाँ कवर लिखते हैं, बेस्ट है कवर लिखते, नहीं तो 100% लगा दें, हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना आपको समझाना चाह रहा हूँ आईडी और क्लास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सुपरवाइजर पूछ सकते हैं। अब मैंने ना ये दो हेडिंग्स लिए हैं, जिसमें फाइनल ये है प्रोजेक्ट एक, और दूसरे में मैंने 1 लिखा, पहले में नहीं है। तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा H1 के ऊपर यही काम जो मैं P पे कर रहा हूँ ना, वो मैं H1 पे कर ले। अब होगा ये कि हमारी बॉडी के अंदर ना जितने भी H1 होंगे सब पे ये काम हो। अगर मैं इवन के नीचे एक और हेडिंग ले लेता हूँ, सी भी कर देता हूँ, जिसमें लिख देता हूँ 2। अब क्या होगा, इसके ऊपर भी सेम काम वही होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले के ऊपर अलग से काम हो, नीचे वाले के ऊपर अलग से काम हो। तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है H1, तो ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर जितने भी H1 होंगे ना सब पे यही काम होगा। तो बॉडी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके बाद जितने भी H1 आ रहे हैं ना सब के ऊपर सेम यही काम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी ले लूंगा। आईडी बेसिकली क्या काम करेगी, आईडी या क्लास एक सिलेक्टर बना लेगी। और हम ऊपर जाके क्लास ले रहा हूँ। आईडी और क्लास के लिए एक चीज माइंड में रखनी है, हमेशा इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो स्टार्टिंग वर्ड होगा, वो अल्फाबेट होगा, लाइक ABC। इस तरह नहीं कर सकते 1 2 3 ABC। स्टार्टिंग वर्ड हमारा ABC होगा, और नंबर आप बाद में यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये करेक्टर वगैरह आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते क्लास में। हाँ, हाइफन साइन, माइनस, ये यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बाकी करेक्टर जो स्पेशल करेक्टर आ रहे हैं ये यूज नहीं कर सकते। तो आप एक तो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते ऐसे, और दूसरा कोशिश कीजिएगा स्पेस भी ना दें, नहीं काम करेगी। तो मैं ABC के नाम से ले लूँ। अब सिंपल काम करना क्या होगा मुझे, जहां मैंने
h1 लिखें। अगर क्लास ले रहे हैं तो डॉट, अब इस h1 को क्लास मैंने क्या दी, ABC, तो ये हमारा एक सिलेक्टर बन गया। अब हम CSS के अंदर जाके इसी को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉट ABC। ये ABC क्या है, हमारी क्लास है। अब क्या होगा, ये हमारा सिलेक्टर बन गया। अब काम हमारा इस ABC के ऊपर होगा, ना कि H1 पे। ABC हमने क्लास कहाँ पे ली है, H1 के अंदर। अब सिर्फ काम इसी हेडिंग पे होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखना बाकी दोनों पे नहीं हो रहा, सिर्फ उसी पे हो रहा है। हाँ, अगर मैं ये करता हूँ, इसको भी क्लास सेम ले लेता हूँ ABC, फिर इस पे भी सेम काम होगा क्योंकि दोनों के सिलेक्टर सेम होंगे। अगर मैं तीसरे पे भी दे दूं तो उस पे भी सेम यही काम। बेसिकली ये माइंड में रखें कि ये एक सिलेक्टर है जो हम CSS के लिए यूज कर रहे होते हैं। जो हम सिलेक्ट करवा रहे होते हैं, उस पे काम करना चाह रहे हो, या हम सेपरेट से काम करना चाह रहे हो किसी भी टैग के ऊपर, तो हम क्लास और आईडी ले लेते हैं। अब आईडी कैसे लेंगे, क्लास के लिए सिंपल क्लास लिखना है और क्लास का नेम, और दोनों के लिए सेम चीज है, अल्फाबेट से स्टार्ट होने हैं, स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करना, और उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर के अलावा आपने स्पेस नहीं देनी। अब आईडी के लिए सिंपल यहाँ लिखना आईडी, बेशक सेम आईडी ले लो, लेकिन काम नहीं करेगी। देखिएगा नीचे वाला जो आ रहा था H1, उस पे काम नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो क्लास को डिक्लेयर, आईडी को डिक्लेयर करने के लिए बस ये एक चीज आ रही है, जहां डॉट लगा रहे हैं वहां आपने शार्प साइन लगा रही है, हैश साइन, बस। अच्छा, ये ना फर्स्ट में कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद दूसरी क्लास में हम स्टार्ट कर लेंगे। अभी तो आई थिंक 9 मिनट पड़े हैं, तो दूसरा लिंक दूंगा, जरूरत पड़ी तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, तो CSS के लिए, सॉरी, क्लास के लिए डॉट लगाना है आपने, और आईडी के लिए शार्प साइन लगाना है। आप एक टाइम पे दोनों के ऊपर भी काम सेम करवा सकते हैं। फर्ज करो मैं चाहता हूँ ये काम आईडी के ऊपर तो हो रहा है, अब आईडी डी सिर्फ उसी आईडी पे हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये क्लास पे भी होना चाहिए। मैं वाओ कॉमा, मतलब और डॉट ABC के आईडी पे भी यही काम हो और क्लास के ऊपर भी यही काम हो। सेव किया मैंने इसको, ब्राउजर पे आया, इसको रिफ्रेश किया, दोनों पे तीनों पे सेम काम हो रहा है। ठीक है, आई होप इस चीज की समझ आ गई होगी। और आप बॉडी के ऊपर भी सेम काम कर सकते हैं, लेकिन बॉडी एक ही होती है। आप HTML की फाइल बना रहे हैं तो उसमें एक ही बॉडी होगी, ठीक है। लेकिन ये जो टैग आ रहे हैं, ये मल्टीपल हो सकते हैं। इनको स्पेसिफाई करने के लिए हमने क्लास और आईडी यूज कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये बटन आ रहा है, इस बटन पे काम करते हैं। बटन के अंदर भी मैं ले लेता हूँ क्लास, बटन के नाम से ले लेता हूँ, या आप नाम से भी ले लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फर्ज करो मैं असद के नाम से ले लेता हूँ, और असद की क्लास कहाँ यूज हो रही है, बटन के अंदर। ठीक है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे डॉट असद। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा बटन है ना, बटन ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है, इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए। तो क्या करूंगा, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, लाइक ग्रीन। इसका कलर हो गया चेंज, ग्रीन। और इसके अलावा अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो साइज में दो चीजें होंगी, विड्थ और हाइट। विड्थ ले लेता हूँ, ठीक है, विड्थ इसकी कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल। छोटी हुई है, बल्कि ज्यादा लेनी चाहिए मैं, फर्ज करो 50 कर लेता हूँ। चलो 50 पे देखें कितनी होगी, वो भी छोटी है, 100 कर लेते हैं। पिक्सल के हिसाब से भी ले सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी ले सकते हैं, और इसी तरह हम इसकी हाइट वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैं ले लेता हूँ 30 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो गया। और इसका ये कॉर्नर जो है ना, ये थोड़ा हमने राउंड करना है। तो अगर आपने कॉर्नर इसके थोड़े गोल करने हैं, तो बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कर दें, इसके कॉर्नर ना राउंड हो जाएंगे। और इसका ये बॉर्डर आ रहा है। अब ये ऊपर समझा देता हूँ बॉर्डर अभी ना, किसी भी टैग के ऊपर, और ये चीज माइंड में रखनी है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ना, हम किसी भी टैग के ऊपर कर सकते हैं। चाहे हेडिंग है, चाहे हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, कोई भी टैग है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो सेम मेथड, उसका टेक्स्ट कलर चेंज करना हो सेम मेथड। अच्छा, तो अब हम
देखते हैं बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर ना तीन चीजें होंगी। साइज, यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकली पे देखते हैं। पहली चीज साइज, साइज के अलावा इसका स्टाइल, इसके अलावा इसकी विड्थ। ये तीन चीजें। अब हमने लिखनी कैसे है, और इनकी सीक्वेंस नहीं है, पहले साइज लिख लो, कलर लिख लो, या स्टाइल लिख लो। अब पहली चीज 1 पिक्सल, या पहले कलर ले सकते हैं, रेड कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ, आपकी मर्जी है पहले क्या लेना। अच्छा, 1 पिक्सल, इसकी विड्थ होगी, स्टाइल इसका सॉलिड, और कलर लास्ट ग्रीन। अब देखना जो हमारा ये H1 है ना, उसकी ये देखो थोड़ा थोड़ा बॉर्डर शो हो रहा होगा, तो मैं इसकी ना 5 पिक्सल विड्थ कर, अब नजर आ रहा होगा। तो ये हम H1 के ऊपर बॉर्डर ले रहे हैं, ये देखिए, मतलब हमारी ABC की क्लास है उसके ऊपर बॉर्डर ले रहे हैं। तो इसकी ना तीन टाइप्स हैं, चार। सॉलिड और भी होंगी, लेकिन जो कॉमन यूज होती हैं डबल, ठीक है, वो देखें बॉर्डर जो है ना वो डबल आ गया हमारा। इसके अलावा डॉटेड, जरूरत तो नहीं होगी लेकिन पूछ सकते हैं, आइडिया होना चाहिए। डबल, डॉटेड, डैश। अब इसी तरह हमने बॉर्डर इसका करवाना है राउंड। बाय डिफॉल्ट सॉलिड होता है, अगर ना भी लिखूं ना तो नहीं लिखना होगा, लाजमी होगा सॉलिड, ये आ रहा है। अब इसको ना मैंने राउंड करना है, इसके कॉर्नर। तो ये बटन पे भी समझा दिया आप लोगों को। बॉर्डर रेडियस मैंने लिखा 30 पिक्सल, 30 के हिसाब से इसका बॉर्डर राउंड हो गया। तो हम जो है ना चारों कॉर्नर को भी अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल, देन लिखता हूँ 0 पिक्सल, 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। ये चार कॉर्नर हो गए हमारे। ये आ गया हमारा A, B, C एंड D, मतलब हमारे दो कॉर्नर राउंड होंगे, ए वाला, बी छोड़ के सी वाला। अब उधर दिखाता हूँ A, B, C कौन सा है। ये हमारा पहला ए आ रहा है, ये बी आ रहा है, और ये सी आ रहा है, और ये लास्ट पे डी आ रहा है। देखना, ए ये वाला, सी तीसरा कॉर्नर, ये दो राउंड हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे। ये देखो ये वाला हुआ और वो वाला। खैर, आगे चलते हैं हम इस बटन के ऊपर। अब इस बटन का जो बॉर्डर आ रहा है ना वो मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, राउंड करवा लिया, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर जस्ट नन। इससे क्या होगा, बॉर्डर खत्म हो गया। ये हमारा बटन कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद ना आगे, आगे क्या आ रहा है हमारे पास, कि हमने इसका ना कलर चेंज करना। सिंपल लिखूंगा कलर वाइट, कलर वाइट, ये बटन आ गया। अब हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, 3 मिनट में हो ही जाएगी। होवर, अक्सर बटन आपके प्रोजेक्ट में ऐसे होंगे, उनके ऊपर माउस ले जाएंगे ना तो उसका उनका कलर चेंज हो जाएगा बटन्स का। अक्सर हम जैसे ये इधर आ रहा हूँ, ये देखें, तो इन ये रिएक्ट कर रहे हैं, ये देखो कलर इनका चेंज हो रहा है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ इस बटन पे जाऊं और इसका कलर वगैरह बैकग्राउंड वगैरह चेंज हो जाए, वो भी आइडिया होना चाहिए कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होवर। मैं कहता हूँ डॉट असद, असद के ऊपर माउस ले जाऊं तो होवर, होवर मतलब हैंड ओवर। असद के ऊपर हम माउस ले जाएं तो ये काम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो अब ये देखो असद क्या है, असद की नाम से एक क्लास है जिसके अंदर हमने बटन का कोड किया हुआ है, ये देखिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस क्लास के ऊपर माउस ले जाऊं, ये माउस ले जाऊं के लिए क्या किया हमने, ये कॉलन लगा के होवर, कि हम इसके ऊपर माउस ले जाएं तो ये काम होना चाहिए जो हम नीचे लिख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, मैं कर रहा हूँ व्हाइट। अब देखो इसके ऊपर जैसे माउस ले जाऊंगा इसका कलर हो जाएगा व्हाइट, ये देखिए। लेकिन मसला आ रहा है, टेक्स्ट जो है ना वो शो ही नहीं हो रहा। हम फिर क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं, ऑपोजिट हो जाएगा, ये देखिए। अब माउस लेके आते हैं, क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। ये है होवर। सिंपल क्या है, दोबारा देखें,
कि हम कह रहे हैं कि असद, असद क्या है, दोबारा बता रहा हूँ, एक क्लास ली हमने और एक सिलेक्टर के तौर पे हम यूज कर रहे हैं ताकि उसी स्पेसिफिक क्लास के अंदर काम होना चाहिए, और वो है बटन। इस बटन के ऊपर काम करना है तो हम इस क्लास पे काम कर रहे हैं। वैसे अगर हम इस क्लास पे काम ना करें, हम डायरेक्ट यहाँ बटन भी ले सकते हैं, लेकिन उससे फिर ना नुकसान ही होगा कि अगर हमारे पास दो बटन है ना, दोनों पे फिर सेम काम हो जाए। ये देखो, मैं सेम बटन ले लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ ABC। दोनों पे देखिएगा फिर सेम काम हो जाएगा। ये देखो, दोनों बटन हमारे सेम काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, क्लास ले लिए। अभी ये क्लास खत्म की ना, अब सिर्फ एक पे काम हो रहा होगा, देखिएगा इस पे नहीं हो रहा क्योंकि इसकी क्लास और है, इसकी और है, इसलिए हमने क्लास ले ली। बटन पे भी कर रहा है, लेकिन ये चीज माइंड में रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा जो भी काम करना है वो क्लास से करें ताकि वो आपकी स्पेसिफिक बन जाए, दूसरे पे काम ना हो। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी क्लास आ रही है, ठीक है, ये हमारा हो गया, हो गया। अच्छा, तो मैं जो है ना, अब 1 मिनट रह गया है, मैं दोबारा लिंक कर रहा हूँ आप लोगों को सेंड। और जो है ना, दूसरी क्लास, अब हमारा रह गया एक टॉपिक बूट स्टेप का। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो है ना, ये बेसिक जो चीज़ें हैं आज ही डिस्कस कर लें, और कल इंशाल्लाह हम जो है ना प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे और PHP की तरफ जाएंगे। तो बस आप लोग इधर ही रहें, बल्कि मैं अभी कर देता हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप दोबारा शेयर कर देता हूँ।